हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम आज से नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन शुरू करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम अफ्रीका का अध्ययन कर चुके हैं 6 पार्ट में। नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन करने से पहले आप देखिए कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन किस संदर्भ से आ रहे हैं। आप गौर कीजिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में शहर संबंधित, वहाँ पर बहुत सारे शहर बहुत चीज़ के लिए चर्चित है, तो शहर से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको दे देगा डेट्रॉइट शहर किसके लिए चर्चित है, या शिकागो किस लेक के किनारे है। तो शहर संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। दूसरा, एक और आप अगर अध्ययन कीजिएगा, आप सर्वे कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तो नदी संबंधित भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यूपीएससी वगैरह में भी आपको देखिएगा कि जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि मैकेंजी नदी के बारे में गौर करें, उसमें दे देगा पहला, ये उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है, ये मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है या ब्यूफोर्ट सी में गिरती है, ये लेक से निकलती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 1 2 1 2 3 2 1 ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो और लेक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में लेक मिलेगा, एक 5 फिंगर लेक तो बहुत ज़्यादा चर्चित है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेक हैं, तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। इसके अलावा रॉकी पर्वतमाला है, पर्वत और पठार, यहाँ भी इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि आपकी इसकी ऊंची चोटी कौन है। उसके बाद आपको रेलवे वगैरह के बारे में मिलेगा, स्ट्रेट के बारे में मिलेगा। तो ये सब चीज़ का हम एक यहाँ पर मुकम्मल अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बारीकपन जो हम बताए हैं कि मैप जब भी पढ़िए आप, उसमें बारीकपन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो उस बारीकपन को पकड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। साथ ही आपको पहले भी हम बोल चुके हैं, जब भी आप एटलस ये मैप का अध्ययन करें, एटलस साथ में अवश्य रखें। दूसरा एक और पॉइंट हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि सिर्फ वीडियो को देखिए मत, उसके साथ नोट अवश्य बनाएंगे। ये आपको भविष्य में रिकॉल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें नॉर्थ अमेरिका में पहले जानिए कि कितने देश हैं। टोटल कुल देश की संख्या यहाँ कितने हैं? 29 है। 29 देश यहाँ पर मिलेंगे, 29। आप एक बात गौर करेंगे कि इस नॉर्थ अमेरिका का जितना भी देश है, लगभग सभी के सभी धनी हैं, या विकास का जो पैरामीटर है उसमें बहुत ऊंचे पायदान पर है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि कोई एक पॉइंट बताएं जिस कारण अमेरिका के सारे देश इतने धनी हैं या विकास के पैरामीटर में इतने ऊंचे पायदान पर हैं। कोई एक पॉइंट, उसका जवाब क्या होगा? तो उसका जवाब यह होगा कि 29 देश में सिर्फ 2 देश को छोड़कर सारे के सारे देश या तो द्वीपीय देश हैं, या 2 ओशियन उसके साथ लगती है। अर्थात नॉर्थ अमेरिका में कोई देश लैंडलॉक नहीं है। हम अफ्रीका का जब अध्ययन कर रहे थे, उसमें भी बताए थे कि लैंडलॉक देश को विकास करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है अगर कोई, तो उसका कोई प्रोडक्ट को अगर बाजार का खोज करना है, बाजार के लिए निकलना है, तो अपने पड़ोसी देश से उसको समझौता करना होगा, क्योंकि इसके पास कोई जलीय सीमा नहीं है, तटीय सीमा नहीं है। तो इससे समझौता करेगा तभी उसको बाजार मिलेगा, तभी मान लीजिए कोई पोर्ट मिलेगा, कोई बंदरगाह मिलेगा, तभी माल निकल पाएगा। और अमेरिका में देखिए कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और तो और सभी के पास 2 ओशियन है। जो भी मेनलैंड की कंट्री है उसके पास 2 ओशियन है। यहाँ पर 1 ओशियन के लिए देश तरस जाता है, इसके पास 2 ओशियन है। या नहीं तो द्वीपीय देश के जिसके चारों ओर पानी है। और ये मुख्य आधार है कि नॉर्थ अमेरिका का सारे के सारे जितने भी कंट्री हैं, 29 देश,
और विकास के पायदान पर काफ़ी आगे हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इंटरव्यू वगैरह भी देने जाइएगा तो उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू बोर्ड में कि वह एक कारण बताएं, तो एक कारण यही सबसे बेहतरीन कारण होगा। तो ठीक है, इसको आगे पढ़िए। तो 29 देश में सारे लैंड लॉक कंट्री कोई नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पर बन गया, इसमें लैंड लॉक कंट्री कोई नहीं है, लिखते चलिए। दूसरा, कंट्री नहीं है। दूसरा, या तो द्वीपीय देश हैं या 2 ओशियन हैं, लेकिन 2 देश छोड़ के। हम ये 2 देश का नाम आप लिख लीजिए जिसको एक ही ओशियन है, जिसको एक ही ओशियन है। आप पहले यहाँ नाम लिख लीजिए, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, चिंता मत कीजिए। एक लिखिए बेलीज और एक लिखिए एल सल्वाडोर। बेलीज अटलांटिक ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करती है और एल सल्वाडोर पैसिफिक के साथ। देखिए, नॉर्थ अमेरिका का इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन है और इधर अटलांटिक ओशियन है। तो सारे के सारे देश को देखिए, दो ओशियन मिलते हैं यहाँ पर सब। एक बेलीज और एक एल सल्वाडोर है जो अपवाद है, या नहीं तो द्वीपीय देश हैं जिसके चारों तरफ पानी है। तो बेलीज और एल सल्वाडोर, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसमें कौन देश कहाँ पर है इसके बारे में अध्ययन कीजिए। ऊपर में आपको 3 देश मिल जाएंगे, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो नीचे पूंछ टाइप का बना हुआ है, इसमें 7 देश का समूह है। 7 देश का इसका हम एक बड़ा सा प्रतिरूप यहाँ पर बना रहे हैं। ये आपको अटलांटिक ओशियन हो गया, ये हो गया पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए आप 7 देश के ग्रुप पे। 7 देश कौन सा है? आपको सबसे पहले आगे में मिलेगा मैक्सिको के जस्ट दक्षिण में ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के इस साइड ईस्टर्न में आपको एक कंट्री मिलेगा, बेलीज मिलेगा। और इस साइड आपको मिलेगा, इसके बाद मिलेगा होंडुरास, और यहीं पर आपको मिलेगा एल सल्वाडोर। इसके बाद निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत इजी है। ये लिखिए ग्वाटेमाला। ये लिखिए बेलीज को हम इधर ही लिखते हैं ताकि आपको एक समझ बनेगी। बाद में भी अगर नोट डाउन में भी आप रिकॉल हो जाएगा कि भाई ये इधर है, अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया होंडुरास और इधर हो गया एल सल्वाडोर। ये देखिए पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है एल सल्वाडोर, इसलिए इस साइड है देखिए एकदम बना हुआ है। बेलीज, यही 2 देश है जो एक एक ओशियन से जुड़ा हुआ है। नहीं तो बताए हैं कि सारे के सारे देश या तो द्वीपीय देश हैं या 2 ओशियन के साथ है। ये हो गया आपको निकारागुआ, ये हो गया कोस्टा रिका, और ये हो गया पनामा। देखिए, फैक्ट को अच्छे से समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परीक्षा में क्रम दे सकता है कि आप उत्तर से दक्षिण नॉर्थ अमेरिका के देश का क्रम सजाएं, तो इसलिए क्रम को भी आपको समझना होगा, याद करना होगा, रखना होगा दिमाग में। देखिए, ग्वाटेमाला है, बेलीज है इधर, इसके बाद होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। थोड़ा थोड़ा जानिए इसके बारे में। ये तो हिस्टोरिकल एक चीज़ बता रहे हैं, हालांकि अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ग्वाटेमाला के बारे में आप जानते होइएगा। माया सिविलाइजेशन इससे जुड़ा हुआ है, माया सिविलाइजेशन से।
और ये इसका एक रोचक चीज़ है कि इसका जो कैलेंडर बहुत चर्चित था। कैलेंडर ये क्या किया, भविष्य के लिए 2000 से ज़्यादा 2000 ईयर का कैलेंडर बना दिया। देखिए, जिसका ज्योतिष मजबूत होगा उसका मैथ बहुत मजबूत होगा। यहाँ ज्योतिष विद्या बहुत मजबूत था, इसलिए यहाँ का मैथ भी बहुत मजबूत था। भारत में भी यही बात है। भारत में भी आप देखिएगा, हम लोग वैदिक काल से ही ज्योतिष के प्रति हम लोगों का आग्रहशीलता रहा है, उसके प्रति हम लोग काफ़ी जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ के स्टूडेंट में भी, बिहार यूपी वगैरह में काफ़ी देखिएगा मैथ बहुत मजबूत रहता है, डीएनए में मैथ है। तो ये क्या किया, 2000 वर्ष का बना दिया। कुछ दिन पहले आप सुनिएगा कि 2017 या 16 में कि धरती पलट जाएगी, अब धरती ही नहीं रहेगी। उसके पीछे यही था कि इसका कैलेंडर वहाँ समाप्त हो रहा था 2016-17 में। तो लोगों को लगा कि अब इसके बाद इसलिए नहीं बनाया कि इसके बाद धरती रहेगी, इसलिए ये कैलेंडर नहीं बनाया। लेकिन ये गलत था। कैलेंडर कभी ना कभी तो ख़त्म करना ही होगा ना। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि 2000 साल का, आप आज भी मोबाइल वगैरह देखिएगा तो आपको 200 वर्ष 300 वर्ष या हो सकता है 500 वर्ष तक का ही आपको कैलेंडर मिले। लेकिन ये 2 वर्ष अपने से आगे का कैलेंडर बना दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए माया सिविलाइजेशन। पनामा के बारे में जानिए। यहाँ पर पनामा नहर है और क्वेश्चन डाल सकता है, आपको पता भी होगा कि ये पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन में घुमाने के लिए दे देगा। अटलांटिक ओशन का नाम नहीं लेके कैरेबियन दे देगा, कैरेबियन सी। तो दिमाग में रखिए, कैरेबियन सी जो है वो अटलांटिक ओशन का ही भाग है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। जहाज, कृत्रिम नहर बनाई गई है ताकि जहाज घूम के ना जा पाए, यहाँ से यहाँ चले जाए जहाज। पनामा नहर, पनामा पेपर लीक भी सुने होइएगा। ये जैसे कि स्विस बैंक था, उसी तरह पनामा में वहाँ का एक कर्मचारी पेपर लीक कर दिया। पूछ सकता है कि किसकी सरकार चली गई। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार चली गई थी, याद रखिएगा पनामा। अब ठीक है, तो ये ज्योग्राफी पर आइए। ये 7 देश का एक समूह के बारे में हम बता दिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर एंटीलीज मिलेगा और लेज़र एंटीलीज मिलेगा। इसके बारे में, इसका भी हम आपको अभी थोड़ा बड़ा करके हम बताते हैं, प्रतिरूप उसका बनाते हैं। इसको पहले नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बहुत द्वीपीय देश मिलेंगे। द्वीपीय देश उसको कहते हैं लेज़र एंटीलीज। लेज़र, इसका हम बड़ा सा एक प्रतिरूप बना के आपको समझा रहे हैं। लेज़र एंटीलीज मिलेगा नाम, एंटीलीज। सॉरी, ग्रेटर ना हो गया, ग्रेटर, सॉरी, इंग्लिश में लिखा चला गया। ग्रेटर, ग्रेटर एंटीलीज इसको कहते हैं, एंटीलीज, ग्रेटर एंटीलीज। इसका बड़ा सा हम प्रतिरूप बनाते हैं। देखिए ये फ्लोरिडा है, अमेरिका का फ्लोरिडा है। ये यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण वगैरह करता है। इसका हम पहले फिगर देखिए, आपको हम बना के समझा रहे हैं। ये फ्लोरिडा हो गया। इसके जैसे ही नीचे आप आएंगे, आप देखिए एटलस को देखते चलिएगा। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा देश मिलेगा, उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा, चीनी का कटोरा, बहुत चर्चित है, इसका बचपन से पढ़े होंगे। क्यूबा, क्यूबा के नीचे आप और जाइएगा तो आपको मिलेगा एक जमैका। जमैका, ये नाम आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो वेस्ट इंडीज़ जो टीम है उसमें इसका नाम सुने होगा। यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी रहे हैं जमैका से। इसके बाद जब क्यूबा के बगल में देखिएगा एक रेक्टेंगल टाइप का मिलेगा। इस 2 भाग में बटा हुआ है। इधर जो वेस्टर्न में है इसको हैटी बोलते हैं और इसको बोलते हैं डोमिनिक रिपब्लिक। डोमिनिक रिपब्लिक। अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हुएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बहुत अभी चर्चित है, बहुत सुंदर सब घर बन रहा है या बना है। यहाँ पर जो अमेरिका वगैरह में जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो जिसकी क्रय शक्ति मजबूत है, वो यहाँ पर आते हैं और घर खरीदते हैं। यहाँ का घर बहुत महंगा भी मिलता है क्योंकि देखिए चारों ओर
जलीय सीमा है, और उसमें भी अब ये लोग उसमें से नहर वगैरह बना दिया है, छोटा छोटा सा पाम और ये ट्री सब जो है वो सब लगा दिया है। तो घर के लिए बहुत अभी ये चर्चित है। एक आपको यहाँ पर मिलेगा बरमूडा, बहुत चर्चित, अभी बताएंगे हम। बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा, इस पर किसका हक है? यूके का। देखिए दोस्तों, आपको अफ्रीका भी पढ़ा रहे थे, वहाँ पर एक रिन्यून, मॉरिशस के दक्षिण में था रिन्यून द्वीप, इधर आपको सेंट हेलेना बताए थे, जिब्राल्टर बताए थे, जिस पर दूसरे दूसरे देश का अधिकार है। ये आपको जहाँ मिले वहाँ रेड इंक से लिखिए, क्योंकि यूपीएससी में तो खासकर ये उसका बहुत ही रोचक, ये उसका बहुत रुचिकर ये विषय है कि ये द्वीप पर किसका अधिकार है। तो आप रेड इंक से ब्रैकेट में ज़रूर लिखा कीजिए। आप बाद में भी कॉपी को रिकॉल कीजिएगा तो तुरंत एक बार में एक नज़र में आप समझ जाइएगा। एक यहाँ पर मिलेगा प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको मिलेगा, प्यूर्टोरिको। अच्छा, इसके ईस्ट में जब जाइएगा तो वहाँ भी आपको बहुत द्वीपीय देश सब मिलेंगे, छोटा छोटा देश। उसको लेज़र ये बोलते हैं, एंटिलीज, उसको लेज़र एंटिलीज बोलते हैं, लेज़र एंटिलीज, छोटा छोटा देश मिलेगा, एंटिलीज। इसमें आपको सबसे चर्चित देश मिलेगा लेज़र एंटिलीज में, सबसे प्रमुख देश त्रिनाद टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो, टोबैगो। भारतीय मूल का भी इसमें आदमी है, वेस्ट इंडीज़ के भी इसमें का जो टीम है उसमें भी यहाँ का खिलाड़ी रहता है। और एक मिलेगा सेंट किट्स, एक छोटा सा देश मिलेगा सेंट किट्स। अगर आप लोग पुराने समाचार के शौकीन हैं तो वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री था तो उस वक्त इसका नाम बहुत ज़्यादा आया था, सेंट किट्स वाला। जैसे स्विस बैंक है उसी टाइप का सेंट किट्स मैटर एक आया था यहाँ पर। आदमी लोग तक जाना था, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ बैंकिंग वगैरह जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है और आदमी, गोपनीयता बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहती है। तो वो भी देश एक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शब्द आपको बार बार मिलेगा, बरमूडा ट्रायंगल। ये शब्द आपको मिलेगा बरमूडा ट्रायंगल। इसके बारे में बहुत सारी कहानी, अफसाना वगैरह व्हाट्सएप वगैरह सब पर भी घूमते रहता है। ये आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल? देखिए, ये फ्लोरिडा है ना, हम एक आपको अलग से बना देते हैं समझाने के लिए। ये हो गया आपको फ्लोरिडा, ये बताए ही तभी प्यूर्टोरिको, और ये बताए थे बरमूडा, ये तीन। ये हो गया फ्लोरिडा, ये हो गया प्यूर्टोरिको, और ये हो गया बरमूडा। आप देखिएगा एक ट्रायंगल बन जाती है इससे। कहा जाता है कि यहाँ पर से जो भी जलयान गुजरती है, जो भी जहाज गुजरती है, वो इसमें डूब जाता है। इसका पीछे क्या कारण है, इस पर अभी काफ़ी शोध रिसर्च चल रहा है। अभी भी अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जब भी यहाँ से कोई जलयान जा रही है तो ये डूब जाती है। तो एक अभी तक का जो रिसर्च हुआ है उसके आधार पर जो हम लोग अनुमान या निकालते हैं वो ये है, यहाँ उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी का यहाँ उच्च गुरुत्वाकर्षण, हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है यहाँ पर, इसी के कारण जहाज वगैरह को डूब जाता है। लेकिन इसके बारे में हम अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे हैं। इसी कारण देखिएगा बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा हुआ आपको बहुत सारा किस्सा कहानी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सब में भी देखिएगा, आपको मिलते रहेगा इसके बारे में। तो ये इसको समझ गए, बरमूडा ट्रायंगल ज़्यादा ये नहीं है। और अब देखिए, दो तीन शब्द आपको दिक्कत डालेगा। कभी कभी आपको रहेगा कि मिडिल अमेरिका किसको बोलते हैं, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप इसको समझ जाइए किसको क्या बोलते हैं। पहला आइए मिडिल अमेरिका। देखिए, तीन टर्म आपको ज़्यादा मिलेगा, मिडिल अमेरिका मिलेगा, कहीं आपको सेंट्रल अमेरिका मिलेगा, और कहीं आपको लैटिन अमेरिका मिलेगा, लैटिन अमेरिका।
इन तीनों में अंतर को समझ जाइए। देखिए, ये ग्वाटेमाला से मैक्सिको से पनामा तक के देश को मिडिल अमेरिका बोलते हैं। देखिए, अब 7 देश यहाँ पर है, अभी पूछ वाला 7 देश ग्वाटेमाला से शुरू होता है और ये मैक्सिको। अगर इसको आप लगा दीजिएगा तो इतना दूर वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट, इसको कहेंगे मिडिल अमेरिका। इसमें कितने देश आए? 8 देश, एक मैक्सिको और 7 देश, ये 8 देश। सेंट्रल अमेरिका में देखिए क्या होता है। सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं आपको ग्वाटेमाला से, इसमें मैक्सिको को छांट दिया जाता है। ग्वाटेमाला लिखिए, ये 7 देश, ग्वाटेमाला से पनामा तक, अब प्लस कैरिबियन कंट्री, इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। इसमें मैक्सिको नहीं आता है। और अब बचा लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में मिडिल अमेरिका को जोड़ दीजिए, मिडिल अमेरिका अब प्लस साउथ अमेरिका, पूरा का पूरा जो यहाँ कंटिनेंट है साउथ अमेरिका का, ये पूरा का पूरा ये मिल जाएगा तो इसको कहेंगे लैटिन अमेरिका। भाषा से जुड़ा हुआ है ये लैटिन वाला। तो ये 3 टर्म को आप समझ जाइए, ये बहुत इजी है। मिडिल अमेरिका किसको बोलेंगे? मैक्सिको से पनामा तक 8 देश, 7 जोड़ 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 जोड़ 1 बराबर 8। सेंट्रल अमेरिका में या इसको हटा दीजिए, ग्वाटेमाला से शुरू कीजिए पनामा तक, और इसमें कैरिबियन कंट्री इधर जितना भी है, त्रिनिदाद टोबैगो, जमैका, ये सब आ जाएगा। लैटिन अमेरिका में ये मिडिल अमेरिका यहाँ से शुरू कीजिए और नीचे साउथ अमेरिका, सबसे बड़ा यही बनेगा। ये 3 टर्म है, इसको सब समझ गया। अब देखिए, अब एक लिखिए, अब डाउन कर, देखिए कौन कौन काल्पनिक रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। आप गौर कीजिएगा, यहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक और एक हो जाएगा दो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एक कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। इसको थोड़ा समझ जाइए कैसे कैसे गुजरते हैं। पहला लिखिए आर्कटिक वृत्त। ये देखिए आपको अलास्का से गुजरती है। अलास्का किसका भाग है? ये अलास्का जो यूएसए का भाग है। तो अगर आपको परीक्षा में दिया यूएसए से गुजरती है तो हाँ सही है, क्योंकि अलास्का से गुजरती है, अलास्का इसका भाग है। और दूसरा कनाडा, इसके बाद जाके आगे चल जाती है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा ये डेनमार्क का टेरिटरी है। और डेनमार्क किसका भाग है? यूरोप का भाग है। इसको अच्छा से समझ जाइएगा। यहाँ आपको एक ग्रीनलैंड मिलेगा बहुत बड़ा, एटलस को देखिए, ये डेनमार्क का भाग है, अपना यूरोप में है। अपना डेनमार्क जो है एकदम चूहा जैसा, एकदम छोटा सा है, और यह हाथी को पकड़ के रखा है। हालांकि यहाँ पर आबादी बहुत कम है ग्रीनलैंड में। और दूसरा लिखिए कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहाँ से गुजरती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सबसे पहले आपको मैक्सिको से गुजरती है, और ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। अभी हम बताएंगे कहाँ खाड़ी है, सी वगैरह के बारे में बताएंगे। तो इसको अभी जान के रखिए। इसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो देखिए कहाँ से गुजरती है। मैक्सिको से गुजरती है, इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है, मैक्सिको की
खाड़ी से गुजरती है। मैक्सिको की खाड़ी के बाद देखिएगा यहाँ पर एक फ्लोरिडा, ये तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया हम, इसको छोटा बना दीजिए ना तो समझ जाइएगा। फ्लोरिडा स्ट्रेट है, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये हम बताएंगे, स्ट्रेट वगैरह भी बताएंगे। यहाँ पर लिखिए, यहाँ फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और इसके बाद जाके अगला देश है बहामास, बहामास से गुजर जाती है। बहामास ऐसा कंट्री है, इसके नाम के आगे द लगता है इंग्लिश में, द बहामास मिलेगा आपको, बहामास। देखिए इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। आजकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको सीधा खाली देश का नाम पूछेगा, खाड़ी वगैरह का भी नाम पूछ देगा। किस खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है, फ्लोरिडा स्टेट है, ये भी पूछेगा। इसलिए इसको अच्छा से समझिए। सिर्फ ये ऐसा नहीं कि कंट्री नाम याद कर लिए हो गया। आपको देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप कितनी बारीकपन आप मैप को अध्ययन किए हो, बारीकीपन से, बार बार बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये ज़रूर समझिए, सिर्फ कंट्री का नाम पढ़ने से नहीं होगा। आपको इस टाइप से दे देगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, फिर जाके यहाँ फ्लोरिडा स्टेट है, तब बहामास यहाँ से गुजरती है। इसको समझिए, तब आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है 49 डिग्री नॉर्थ, ये भी हम लिख देते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखिए तो थोड़ा, 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आपको बहुत सीधी लाइन मिलेगी, अक्षांश तो सीधी होगी ही, और ये बाउंड्री लाइन तय करती है अमेरिका और कनाडा की, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री लाइन बनाती है, बाउंड्री लाइन तय करती है। इसी सीमा पर आपको 5 फिंगर लेक, जो बाद में अभी बताएंगे, इसी सीमा पर 5 फिंगर लेक भी मिलेगी। इसमें यहाँ पर 5 लेक है, इसमें से 4 लेक जो है और बाउंड्री तय करती है, बाउंड्री तय करती है, और एक लेक जो है वो अमेरिका में है, यूएसए में फुल्ली, मिशिगन उसका नाम है, बताएंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन ब्रैकेट में भी, मिशिगन। और लिखिए ये 49 डिग्री जो है ये दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है, सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है। उनचास डिग्री नॉर्थ। एक और इम्पोर्टेंट है, ऊपर से देशांतर कटती है और ये 100 डिग्री है। तो एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिए, समझने के लिए रहेगा। आजकल कोई से कोई भी क्वेश्चन डाल देता है। 100 डिग्री देशांतर, देशांतर, लॉन्गिट्यूड इसका इंग्लिश होता है, लॉन्गिट्यूड गुजरती है, इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।